बैठ जाओगे ना तो पीछे वालों को दिख जाएगा। हमारे मेयर साहिबा श्रीमती कुंती देवड़ा और सिद्धार्थ कुशवाहा जी बैठे विधायक हैं सपना मध्य प्रदेश के, गोपी भाटी जी पार्षद, जगदीश कुमार जी उपाध्यक्ष, रवि सिंह परिया पार्षद, श्रीमती ममता सांगला पार्षद, वही सिंह गहलोत, जीवनराम देवड़ा, प्रकाश गहलोत, नरेंद्र सिंह वैष्णव, वीरेंद्र सिंह गहलोत, धीरेन्द्र सिंह गहलोत ब्लॉक अध्यक्ष, गहलोत मंडल अध्यक्ष सत्येज जी भाटी, अशोक भाटी और योगेश कच्छावा, श्रीमती किरण नवल, मयंक देवड़ा, सुमन जी और सुमन मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद है कि आज मैं आपके बीच में अपने घर में खुद हाजिर हुआ हूँ। लंबे समय से बचपन से जुड़ा हुआ इस क्षेत्र में। जब पिताजी थे पार्षद तो मंगला पूर्णदास महामंदिर लगता तब से जिसका है आज आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे बचपन से मिला और जब मैं एमपी बन गया, 5 बार एमपी रहा, तो 5 बार एमपी रहा तब भी मैं लगातार जोधपुर जिले के अंदर सब जगह इलाड़ा, गोपालगढ़, वर्षा, पड़ोसी भाग पूरे जाने का झाड़ियों में, गांव में, झाड़ियों में आकाश सुबह पड़ते थे, जो कुछ शहर में कच्ची बरसें बरती थी, कच्ची बरसें अलग समस्या हो रही थी। तो कहने का मतलब है मैंने कुछ सीखा, जो कुछ भी जोधपुर जिले के मतदाताओं से, जोधपुर जिले की जनता से, किसान से, दलित से, पिछड़ों से, छत्तीस कौम से, वो अनुभव मेरा जो था उसके बाद में आप सबके आशीर्वाद मिले। वो अनुभव मेरा जो था उसके बाद में आप सबके आशीर्वाद से मुझे केंद्रीय मंत्री बना। मैं 3 बार संगठन में काम किया। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में AICC में काम किया सोनिया जी के साथ में, और 3 बार मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात होती जो आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। 5 साल में कोई कमी नहीं रखी काम करने की। इससे बड़ा काम क्या हो, सरकार गिरा रहे थे बीजेपी वाले, वो बचा ली। इससे बड़ा कोई काम है क्या? पूरे देश में नाम हो गया राजस्थान का और जोधपुर का सदापुरा का, कि सदापुरा का MLA ने सरकार बचा ली। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सरकारें बच नहीं पाई। ये हॉर्स ट्रेडिंग करके MLA को 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ रुपए दे के ED, इनकम टैक्स, CBI को पीछे लगा के जिस प्रकार सरकारें गिरा रहे हैं, ये लोकतंत्र में उचित है क्या? माए बाप तो आप बैठे हो, आप सरकार बनाते हो, आप चाहे जिसको कामयाब करते हैं वो चुनाव जीतता है या हारता है, जनता का अधिकार है। पर पैसों के बल पर आप अगर ये धंधा शुरू कर दिया आपने, जो पहली बार हो रहा है इस प्रकार बड़े रूप में हॉर्स ट्रेडिंग, कहते हैं खरीद फरोख्त। मणिपुर में, गोवा के अंदर बेईमानी करी, ये नया खेल शुरू हो गया देश के अंदर। इसलिए मुझे 5 साल में निकाला, मैं जानता हूँ कैसे निकाला। और 5 साल सरकार चल गई, कोरोना भी आ गया, उसका मुकाबला शानदार किया हम लोगों ने। भीलवाड़ा मॉडल तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। WHO ने तारीफ करी राजस्थान के मैनेजमेंट की। तो सब कुछ किया, फिर अच्छे कानून पास किए, अच्छी स्कीम लेके आए, पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, शिक्षा में कॉलेज खोलना, इंग्लिश स्कूल खोल दिए हम लोगों ने, स्वास्थ्य सेवाओं में कानून पास कर दिया, कानून स्वास्थ्य का अधिकार देने का। 1 करोड़ को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को,
और निस्सज्जनों को पहले 500 थी और 1000 कर दी, और 15 मिनट अपना बढ़ती जाएगी, ये भी प्रोविज़न कर दिया। तो काम में तो कमी रखी नहीं। युवाओं के लिए अलग अनुपति योजना है, कोचिंग के लिए। सबके पास पैसा होता नहीं 1 लाख रुपये 50,000 फीस देने के लिए। ऐसे छात्रों को सरकार देती है फीस और कोचिंग वोचिंग भी करवाती है। स्कूटी दे दी बच्चों को अलग से। महिलाओं को बसों में आधा किराया कर दिया। और अभी कल हमने फैसला किया है तो महिलाओं को 1 महीने में 1 बार फ्री मिलेगा कहीं घूमने का, रोडवेज की बसों के अंदर। जो चेंज योजना लागू करी, पहले 10 लाख बीमा था, अभी 25 लाख का किया। कल हमने घोषणा की है 50 लाख तक की सुरक्षा मिल गई आपको हेल्थ के लिए पैसा मिल गया। एक सिक्योरिटी मिल गई है, वरना तो भगवान करे क्यों बीमार पड़े, क्यों पैसा खर्च हो, पर सिक्योरिटी कवर मिल गया। अगर कोई घर में बीमारी आएगी, जैसे कैंसर है, कैंसर कई तरह के होते हैं, कई कैंसर में तो महीने में 2-3 लाख खर्च होते हैं। एक सिक्योरिटी मिलना बहुत बड़ी बात है, ये हमने कर दिया। गैस सिलेंडर जो था 500 में मैंने घोषणा करी देश में पहली बार उज्ज्वला योजना के लिए। अभी हमने उसका दायरा बढ़ाया। बीपीएल के साथ में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेते हैं, राशन की दुकान से राशन लेते हैं, वो 1 करोड़ 5 लाख परिवार है, उनके लिए भी अब 500 वाला सिलेंडर 400 में मिलेगा। सरकार बनेगी, गारंटी देगी। कहाँ 1150 का सिलेंडर और कहाँ 400 मिलेगा। तो जो महंगाई राहत शिविर में 100 यूनिट बिजली फ्री करी तो 1 करोड़ लोगों को उपभोक्ता बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल आ ही नहीं रहा, 0 बिल हो गया है। 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री कर दी। इस प्रकार से फैसले करने में हमने कमी रखी नहीं। लंपी रोग में गाय मर गई, एक गाय का 40,000 रुपये हम लोगों ने पेमेंट किया है किसानों को, और साथ में आगे बीमा करें गाय भैंस का भी। इस प्रकार से जो संभव था वो पूरा कोशिश की करने के लिए। और साथ में सड़कें बन रही 1.5 लाख किलोमीटर राजस्थान में। सड़कों की पहले स्थिति खराब थी, अब वो स्थिति वो नहीं रही है। शहरों में कई कई जगह शिकायत आज भी है, जोधपुर में भी है, उसको ठीक करेंगे। कहने का मतलब है कि अब नई गारंटी दे रहे हैं हम लोग, हर महिला मुखिया को 10,000 में मिलेंगे प्रति वर्ष मान सम्मान के लिए, ये गारंटी दे रहे हैं हम लोग। 15 लाख रुपए का बीमा करवा रहे हैं। कई बार बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, नुकसान ज़्यादा होता है, सरकारी नॉर्म से कम मुआवजा मिलता है। उनके लिए हमने कहा कि उनको 15 लाख तक का मुआवजा मिले, ये गारंटी दे रहे हैं हम लोग। एक गोधन की गारंटी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था प्रयोग, मैं देख के आया रायपुर में। वहाँ पर ये गायें वगैरह सड़कों में फिरती है आवारा पशु के रूप में, दुर्घटना हो जाती है, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर, गंदगी अलग होती है। तो उन्होंने बाड़े बना दिए, बाड़ों में गाय रखती है, दिन भर पीने का पानी चारा टाइम पे मिलता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो वो घर ले आता पशुपालक अपने घर पे, दूध दो, सुबह ला के वापस छोड़ दो। और गोबर जो होता है उसका फिर खाद बनता है, गैस बनती, बायोमास, वो काम आती है। वो स्कीम हम लोगों ने लागू कर रहे हैं राजस्थान में। और गोबर पशुपालक से चाहे घर पे होगा चाहे वो बाड़ों में होगा, सरकार 2 रुपये किलो खरीद लेगी उस गोबर को भी, तो वो उसका खाद बनेगा, गैस बनेगी, काम आ जाएगा। तो किसानों को लाभ होगा, कोई आमदनी हो जाएगी। इस प्रकार से सफाई रहेगी, हमारे पशु नहीं घूमेंगे। इस प्रकार से गौ माता की बात ये हमारे विपक्ष वाले बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। असली सेवा हम लोग कर रहे हैं। गाय विभाग किसने बनाया? मैं जब दूसरी बार था मुख्यमंत्री तब मैंने विभाग बनाया, गायों के लिए अलग विभाग बनाया। आज आपको खुशी होगी, पिछली सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को। मैंने इन 5 साल में 3,000 करोड़ रुपये गौशालाओं को बांटे राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं,
पुजारियों का मानदेय बढ़ा रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में बहुत फेमस है, 100 करोड़ रुपये लगा के वहाँ कॉरिडोर बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि धर्म की बात भड़काने वाली करना दूसरी बात है। अब जितने नेता आ रहे हैं बाहर से, वो हमारे गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी कानून बनाए उनकी बात नहीं करते हैं, हमारी स्कीमों की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव विधानसभा का है तो बात तो करो, बहस हमसे करो, भाई आपने ये काम घोषणा करी, लागू नहीं हो पाई, इसमें एक कमी रह गई, इसमें खामी रह गई, हम उसके जवाब दे रहे हैं और जनता फैसला करे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उस ढंग से वोट दे। वो उसकी बजाय आप जो है भड़काने वाले बयान देके चले जाते हो। पूरी फौज खड़ी कर रखी है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी, 5 मुख्यमंत्री आ गए, 10 केंद्रीय मंत्री आ गए, घूमते फिर रहे हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, सब लोग भड़काने वाली भाषा बोल रहे हैं। भड़का रहे लोगों को, उचित नहीं है, तनाव पैदा करना उचित नहीं है। क्या भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी खुद ही, बढ़ने से दबाओ जैसे कोई फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई लोकतंत्र में। तो ये हालात में हम चल रहे हैं और गारंटी हमारी बहुत शानदार है। जो मैंने बताया आपको, 2 गारंटी छात्रों के लिए, एक तो इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश पढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया है। जब मैं पढ़ता था खुद तब मैं इंग्लिश के खिलाफ था, क्या काम आएगी इंग्लिश। आज ज़माना बदल गया, टाइम बदल गया और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, गूगल, यूट्यूब सब कुछ मुट्ठी में है। पूरी दुनिया की जानकारी आपकी मुट्ठी के अंदर आ गई। नॉलेज इज पावर, ये स्थिति है। तो बच्चों को अगर ज्ञान मिलेगा, अगर इंग्लिश पढ़ जाएंगे तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जा सकते हैं। दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका, भाषा की समस्या नहीं रहेगी। आज मैंने 3000 स्कूलें खोली इंग्लिश की, इतनी भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री के अंदर। सरकारी प्राइवेट में 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख फीस लगती है। वो हम लोगों ने कहा हम स्कूलें देने की गारंटी खोल लेंगे, जो पढ़ना चाहेगा स्कूल पढ़ाएंगे उसको। और 500 बच्चों को भेजें विदेश में पढ़ने के लिए, चाहे वो इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं जाओ। पूरी आने जाने का खर्चा सरकार दे रही है, फीस दे रही है, रहने का खर्चा दे रही है। और ये मैं लोगों को समझाता हूँ। जब अम्बेडकर छात्र थे, डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग के थे, गरीब थे, उनको बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था इंग्लैंड पढ़ने के लिए। आज आप बताइए, वही डॉक्टर अम्बेडकर जो अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर नाम था, वो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बन गए और संविधान निर्माता बन गए। तो हमारे राजस्थान के बच्चे भी जाएंगे, 500 बच्चे प्रतिवर्ष, उनको साइंटिस्ट बन के आएगा, वैज्ञानिक बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, पता नहीं उसकी तकदीर में क्या लिखा हुआ, क्या बनेगा वो। ये सोच के हम लोगों ने स्कीम शुरू किया। 2030 का मिशन मैंने बनाया है। अब 2030 7 साल बाद में राजस्थान कैसा हो, जोधपुर कैसा हो, हम कम से कम सोचें, अपनी बात तो सोचें, कल्पना करें, सपना देखें। उसमें कौन तो मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस पार्टी सरकार होगी, अलग बात है। अभी से हमने तैयारी करी है और 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिसको हमने फिर डॉक्यूमेंट तय करवाया है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि काम की कोई कमी नहीं रखी है। और छात्रों को हम लोग एक और स्कीम दे रहे हैं। जो 12वीं पास करेगा छात्र इस साल, फर्स्ट में जाएगा कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, उन तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि लैपटॉप की आवश्यकता होती है। आजकल तो कोविड के अंदर, कोरोना में कई घरों में बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन थे, उन तो घर बैठे पढ़ाई कर ली। दिल्ली से या जयपुर की क्लासेज लगती थी, मोबाइल फ़ोन में टीचर क्या पढ़ा रहा, आप टीचर की फ़ोटो से समझ सकते हो क्या बोल रहे हैं वो। जैसे टीवी देखते हैं वैसे दिखता है। मैंने मैनेजमेंट किया कोरोना का, 350 बार मैंने VC करी है, सरपंच तक में, प्रशासनिक अधिकारियों में, तमाम MLA ने मैंने बात करी, शानदार मैनेजमेंट हो गया। तो लैपटॉप या टैबलेट होता है,
वो 20,000 के लगभग होता है। और हमने तय किया कि भाई बच्चा जाएगा फैक्ट्री में, पैसे वाले तो बच्चे को दे के भेजेंगे लैपटॉप टैबलेट, बाकी लोग खरीद नहीं सकते 20,000 का, कई माँ बाप नहीं दे सकते। बच्चे में लगेगा भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पड़ोस में बैठा बच्चा के लैपटॉप है। तो हमने कहा सब बच्चों को, लाखों बच्चे होंगे, सबको सरकार देगी लैपटॉप टैबलेट देगी, सरकार की तरफ दिलाएंगे हम लोग। इस प्रकार से ओपीएस सरकारी कर्मचारी मालूम है कितनी बड़ी उनके लिए सौगात है ये, उसको हम कानून पास कर देंगे, क्योंकि बीजेपी तो उसको मान नहीं रही है। मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं उन्होंने कर्मचारियों के लिए, कुछ बात नहीं लिखी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, काम तो बहुत हुए हैं, काम की तो कोई कमी नहीं रही है। नरेगा में शहरों में रोजगार खोल दिया हम लोगों ने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। आज छोटी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में इतने काम मिलने लगे लोगों को, पहले संभावना नहीं थी। अब तो 125 दिन पहले किया हमने 100 का, कल हमने मैनिफेस्टो में 150 दिन कर दिए। वो बहुत बड़ी सौगात गांव में भी है, शहर में भी है। कुंती जानती कि इसका कितना अच्छा है, किस प्रकार काम दे सकते हो लोगों को, क्या क्या काम करवा सकते हो। तो मैं आपको वैसे इंदिरा रसोई भी है, सब कुछ काम में कमी नहीं रखी हर लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि काम इतने किए हैं कि पूरे देश में चर्चा राजस्थान की हो रही है, हमारी स्कीमों की हो रही है कि राज्य सरकार तो स्कीमें लेके उनको जो है अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जोधपुर में मंडोर से लगा के नागौर रोड तक जो संस्थाएँ खड़ी हो रही है, एम्स भी यहाँ आ रहा था, वहाँ चला गया, वो अलग बात है, कई कारण रह गए, पर ये संस्थाओं का एरिया बन गया आपके। एक से बढ़ के एक संस्थाएँ हैं, 5 पर विश्वविद्यालय बना दिए मैंने, कृषि विश्वविद्यालय बना दिया, आयुर्वेद का शानदार बन गया, लॉ यूनिवर्सिटी बन गई, पूरे देश के बच्चे आते पढ़ने के लिए। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया, पुलिस यूनिवर्सिटियाँ बन गई जो गुजरात के अलावा राजस्थान में ही हैं। तो कहने का मतलब कि शिक्षण संस्थाएँ हो, निफ्ट हो, आरडीडी हो, एनडीडी हो, काम में मसाला का पार्क हो, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। जोधपुर में भी